नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह शायद हम सभी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, और वह है बदलाव और खुशी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें बार बार एक ही तरह से होती हैं? जैसे कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा देर से आता है, या कोई ऐसा जो हमेशा पैसे की तंगी का रोना रोता रहता है, या फिर शायद आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आज हम जिस किताब और जिन विचारों की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं वे एंड्रयू मैथ्यूज की बेहतरीन रचनाओं पर आधारित हैं, जिसका सार है कि जब हम बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान हमारी सोच से कहीं गहरा है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपके दिमाग के उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जो शायद बरसों से बंद पड़े थे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे व्यवहार के पैटर्न्स यानी ढांचों की। हमारे दिमाग को समझने के लिए इसे एक हिमखंड या आइसबर्ग की तरह देखें। जो हिस्सा हमें ऊपर दिखाई देता है वह हमारा चेतन मन है, यानी कॉन्शियस माइंड। लेकिन पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा हुआ है वह है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। और मजे की बात यह है कि हमारे जीवन के अधिकतर परिणाम इसी छिपे हुए हिस्से यानी अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खाना खाते हैं तो क्या आपको चबाने के लिए सोचना पड़ता है? जब आप सड़क पार करते हैं तो क्या आपको हर कदम के लिए निर्देश देने पड़ते हैं? नहीं न। यह सब अपने आप होता है क्योंकि यह आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम हो चुका है। इसी तरह हमारे जीवन की समस्याएं भी कई बार हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का नतीजा होती हैं। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है एक व्यक्ति का। चलिए उसे डेविड कहते हैं। डेविड एक ऐसा इंसान था जो हमेशा देर से आता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वह कभी समय पर नहीं पहुंचता था। एक बार लेखक ने डेविड के साथ टेनिस खेलने का प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे सुबह 7 बजे मिलेंगे। डेविड ने कहा, मैं वहां होऊंगा, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, डेविड 7:15 पर पहुंचा। उसका बहाना था कि उसका बेटा उसका रैकेट ले गया था। अगली बार फिर वही हुआ। डेविड 7:16 पर पहुंचा। इस बार बहाना था कि उसे जूता नहीं मिल रहा था। और यह सिलसिला चलता रहा। कभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती, कभी चाबी खो जाती। एक दिन लेखक ने डेविड से कहा, डेविड चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो तुम्हें हर मिनट के लिए $1 देना होगा। और जानते हैं क्या हुआ? उस दिन के बाद डेविड ने कभी टेनिस खेला ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेविड खुद को एक पीड़ित मानता था। उसे लगता था कि यह सब उसके साथ हो रहा है, जबकि असलियत यह थी कि उसके अवचेतन मन में एक प्रोग्राम सेट था जो कहता था, तुम हमेशा लेट होते हो। और उसका दिमाग उस प्रोग्राम को सच साबित करने के लिए पूरी कायनात को एक कर देता था। अगर डेविड गलती से जल्दी उठ भी जाता तो उसका दिमाग उसे किसी न किसी उलझन में फंसा देता ताकि वह लेट हो जाए और उसका पैटर्न बना रहे। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसे पैटर्न्स देख सकते हैं? कुछ लोग आपदा या एक्सीडेंट का पैटर्न लेकर चलते हैं। वे हमेशा गिरते रहते हैं, उनसे चीजें टूटती रहती हैं।
कुछ लोग बीमारी का पैटर्न लेकर चलते हैं। वे साल में 20 बार बीमार पड़ते हैं। जैसे ही कोई बड़ा काम आता है वे बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग हमेशा पैसे की तंगी यानी ब्रोक रहने का पैटर्न लेकर चलते हैं। अगर उनकी लॉटरी भी लग जाए तो वे कुछ ही दिनों में वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें बताता है कि तुम अमीर बनने के लायक नहीं हो या पैसा बुरा है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम ही उसके रचयिता हैं। अगर आप हमेशा नौकरी बदलते रहते हैं या हमेशा गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं तो यह बाहरी दुनिया की गलती नहीं है, यह अंदर की प्रोग्रामिंग है। अब सवाल यह आता है कि इस प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जाए। इसका जवाब हमारी सेल्फ इमेज यानी खुद की छवि में छिपा है। आप खुद को जैसा मानते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप गणित में कमजोर हैं तो आप कोशिश करना छोड़ देंगे। अगर आप मानते हैं कि आप लोगों के नाम याद नहीं रख सकते तो आप याद रखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा, अरे तुम तो भुलक्कड़ हो, कोशिश करने का क्या फायदा। मैक्सवेल मार्टजर, जो एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का सबसे बड़ा लक्ष्य इंसान की सेल्फ इमेज को बदलना है। कल्पना कीजिए कि आपकी सेल्फ इमेज एक थर्मोस्टेट, तापमान नियंत्रित करने वाला यंत्र की तरह है। अगर आपने अपनी खुशी का थर्मोस्टेट 50 डिग्री पर सेट कर रखा है तो जैसे ही आप बहुत खुश होंगे, मान लीजिए 80 डिग्री, आपका अवचेतन मन घबरा जाएगा। वह कहेगा, रुको, यह सही नहीं है, मैं इतना खुश नहीं हो सकता। और फिर वह कुछ ऐसा करेगा जिससे आपकी खुशी कम हो जाए और आप वापस अपने 50 डिग्री के नॉर्मल उदास लेवल पर आ जाएं। इसे ही हम सेल्फ सैबोटेजिंग व्यवहार कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस थर्मोस्टेट को बदल सकते हैं। आप अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं। कैसे? खुद से बात करके। जी हां, हम दिन भर खुद से बातें करते हैं। मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे यह नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हमें इन वाक्यों को बदलना होगा। हमें खुद की तारीफ करनी सीखनी होगी। जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे नकारे नहीं। अगर कोई कहे, आप आज अच्छे लग रहे हैं, तो यह मत कहिए, अरे यह तो पुराने कपड़े हैं। बस मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद। खुद को स्वीकार करना सीखिए। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसा आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, वर्तमान में जीना। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को एक वेटिंग रूम की तरह जीते हैं। हम हमेशा किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं। जब मैं स्कूल पास कर लूंगा तब खुश होऊंगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब सब ठीक होगा, जब शादी हो जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाऊंगा। और अंत में समय खत्म हो जाता है और वह खुशी का पल कभी नहीं आता। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है एक 85 साल के बुजुर्ग की, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखा था, अगर मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं इतनी गंभीरता से नहीं जीऊंगा। मैं ज्यादा गलतियां करूंगा। मैं पहाड़ों पर चढ़ूंगा, नदियों में तैरूंगा। मैं आइसक्रीम ज्यादा खाऊंगा और बीन्स कम। मैं अपनी काल्पनिक परेशानियों से कम डरूंगा और असली पलों को ज्यादा जीऊंगा। दोस्तों, यह हम सब के लिए एक सबक है।
हम अक्सर उन मुसीबतों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं जो शायद कभी आने ही नहीं वाली। हम भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। खुश रहना एक आदत है, एक निर्णय है। यह किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है। अगर आप आज खुश नहीं रह सकते तो यकीन मानिए, लॉटरी जीतने या सीईओ बनने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि तब आपके पास चिंता करने के लिए नई चीजें होंगी। इसलिए खुश रहने का फैसला अभी लीजिए। इसी से जुड़ा है हमारा स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं? जब आप गुस्सा करते हैं या डरते हैं तो आपका शरीर जहरीले रसायन पैदा करता है। और जब आप हंसते हैं, खुश होते हैं, तो शरीर हीलिंग रसायन बनाता है। नॉर्मन कजिन्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन नॉर्मन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगर नकारात्मक भावनाओं से बीमारी हो सकती है तो सकारात्मक भावनाओं से इलाज भी हो सकता है। उन्होंने कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू की। वे खूब हंसते थे और आप यकीन नहीं करेंगे, हंसने से उनका दर्द कम होने लगा और धीरे धीरे वे पूरी तरह ठीक हो गए। इसे कहते हैं मन की शक्ति। हम अक्सर अपनी बीमारियों के बारे में बात करना पसंद करते हैं। मेरी पीठ में दर्द है, मुझे जुकाम है। और जितना हम इसके बारे में बात करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे उतना ही पक्का करता जाता है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के बारे में सोचना और बात करना होगा, बीमारी के बारे में नहीं। अब आते हैं एक बहुत ही जादुई नियम पर, जिसे हम आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है। हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आप कहेंगे, लेकिन मैं तो गरीबी के बारे में नहीं सोचता, मैं तो अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन गौर कीजिए, क्या आप अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं या गरीब होने के डर के बारे में? अगर आप सोचते हैं, मैं कर्ज में नहीं डूबना चाहता, मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो आपका दिमाग किस शब्द पर फोकस कर रहा है? कर्ज और बीमारी पर। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मैं आपसे कहता हूं, एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए, क्या हुआ? आपके दिमाग में सबसे पहले गुलाबी हाथी ही आया न? हमारा दिमाग नहीं शब्द को नहीं समझता, वह चित्रों में सोचता है। जब आप कहते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो दिमाग बीमारी की तस्वीर बनाता है। इसलिए हमें हमेशा उस चीज पर फोकस करना चाहिए जो हम चाहते हैं, न कि उस पर जो हम नहीं चाहते। अगर आप टेनिस खेल रहे हैं तो यह मत सोचिए कि मैं बॉल नेट में नहीं मारना चाहता। सोचिए, मैं बॉल को सही जगह मारूंगा। यह छोटा सा बदलाव आपके परिणामों में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। हमारे जीवन में डर का बहुत बड़ा स्थान है। हम खोने से डरते हैं। हम अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपना पैसा खोने से डरते हैं। और मजे की बात यह है कि जिस चीज को खोने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, हम अक्सर उसी को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। जब हम डरते हैं तो हम उस डर की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार बनाते हैं और अंततः उसे सच कर देते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप हर वक्त इस डर में जीते हैं कि आपका साथी आपको छोड़ देगा, तो आप अनजाने में ऐसा व्यवहार करने लगेंगे, शक करना, चिड़चिड़ा होना, पॉसेसिव होना,
कि अंत में वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला ही जाएगा। इसलिए डर का सामना करें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे खुद पर हावी न होने दें। वर्तमान में जिएं और जो आपके पास है उसका आनंद लें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, माफी और कृतज्ञता। बहुत से लोग अपने अतीत का बोझ लेकर चलते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे माता पिता ने मुझे सही परवरिश नहीं दी। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, हम अपनी शक्ति उन्हें सौंपते रहेंगे। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था। माफ करने का मतलब है कि आप अब उस अतीत को, अपने वर्तमान को खराब करने की अनुमति नहीं देंगे। माफी आप दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मांगते हैं ताकि आप आजाद हो सकें। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को हील करते हैं। और कृतज्ञता, यह खुश रहने का सबसे तेज तरीका है। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरा घर छोटा है। लेकिन क्या आपने कभी उन चीजों के लिए धन्यवाद दिया है जो आपके पास हैं? आपकी आंखें, आपके पैर, आपके दोस्त, आज का भोजन। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आप पूर्ण हैं, और बदले में आपको और भी अधिक मिलता है। याद रखिए, एंड्रयू मैथ्यूज की यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। अगर आप अपना नजरिए बदल लें तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यह आसान नहीं है, इसमें समय लगता है। यह जिम जाने जैसा है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक दिन सकारात्मक सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। यह एक अभ्यास है। हर रोज, हर पल आपको सचेत रहना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप खुद से क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज से ही एक नई शुरुआत करें। अपनी सेल्फ इमेज को सुधारें, खुद से प्यार करें, वर्तमान में जिएं। और अपने डर को नहीं, अपने सपनों को अपनी ओर आकर्षित करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। आप जहां चाहे अपनी जिंदगी को ले जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का यह पॉडकास्ट आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नई सोच का संचार करेगा। खुद को बदलें, दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद। नमस्ते।